हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। भारत और चाइना के बीच व्यापारिक रिश्तों में आई कड़वाहट, बंदरगाहों पर दिखने लगे तनाव के सबूत। जी हां दोस्तों, भारत और चीन सीमा विवाद का असर अब अन्य क्षेत्रों पर साफ दिखाई देने लगा है। दोनों देशों के बीच चल रहे व्यापारिक रिश्तों में अचानक कड़वाहट दिखने लगी है। भारत के बंदरगाहों में चीन से आए सामानों की जांच अचानक बढ़ गई है और इसी कार्यवाही के खिलाफ चीन ने भी हांगकांग के बंदरगाहों में भारतीय उत्पादों को रोक लिया है। भारत चीन सीमा विवाद बढ़ने के बाद चीन से आयातित माल को बंदरगाहों पर रोककर सख्त जांच पड़ताल की जा रही है। भारतीय सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने खुफिया जानकारी के आधार पर चीन से आने वाले सामानों की सभी खेपों का भौतिक निरीक्षण शुरू कर दिया है। इस मामले के प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े सरकारी सूत्रों ने बताया कि हालांकि इससे लेकर कोई औपचारिक आदेश नहीं है, लेकिन भारतीय सीमा शुल्क प्राधिकरण चीन से आने वाली हर उस खेप का विशेष निरीक्षण कर रहा है जो किसी भी हवाई अड्डे या बंदरगाह पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी दस्तावेज, माल और मूल्यांकन की जांच कर रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। चीन के अत्याचार का एक और खुलासा, खतरनाक परिस्थितियों में करवा रहा है बंधुआ मजदूरी। जी हां दोस्तों, अमेरिका द्वारा ट्रैफिकिंग इन पर्संस यानी कि TIP रिपोर्ट के मुताबिक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी CCP और सरकारी कंपनियां बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI परियोजनाओं पर अपने कर्मचारियों से खतरनाक परिस्थितियों में काम करवा रहे हैं। गुरुवार को अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने खुलासा किया कि चीन टियर 3 श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि हमारी TIP रिपोर्ट उन देशों के बारे में आती है जहां राज्य प्रायोजित बंधुआ मजदूरी के उदाहरण देखने को मिलते हैं। उनमें से एक चीन है, जहां CCP और सरकारी कंपनियां बेल्ट और रोड परियोजनाओं पर वहां के नागरिकों को अक्सर खतरनाक परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर करते हैं। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में काबू है हालात, नए मरीजों को भर्ती होने की जरूरत नहीं। जी हां दोस्तों, दिल्ली में फैल रही महामारी का बढ़ता कहर बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस महामारी पर अपडेट दी है। उन्होंने कहा है कि टेस्ट बढ़ने से इस महामारी के मरीजों की संख्या बढ़ी है। इस बीमारी के 26,000 मरीजों का इलाज जारी है। 20,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज घर पर ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि नए मरीजों में इस महामारी के हल्के लक्षण है। नए मरीजों को भर्ती होने की जरूरत नहीं है। इस महामारी के 45,000 से ज्यादा मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के 3 हॉस्पिटलों में ICU बेड बढ़ाए जाएंगे। LNJP और GBT में ICU बेड बढ़ाए जाएंगे। दिल्ली में हालात काबू में है। प्लाज्मा थेरेपी से उपचार हो रहा है और इससे बेहतर नतीजे मिल रहे हैं। इसके बाद भी दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। अगले हफ्ते जारी हो सकती है अनलॉक 2 की गाइडलाइंस। इंटरनेशनल फ्लाइट्स और मेट्रो चालू करने पर रहेगा फोकस। जी हां दोस्तों, भारत में फैल रही महामारी की संख्या 5 लाख के करीब पहुंच गई है। एक दिन में इस महामारी के सबसे ज्यादा मामले 17,296 मिले हैं, जो कि बीते 24 घंटों के दौरान आए हैं। साथ ही बीते 24 घंटों के दौरान 407 लोगों की जान भी चली गई है। दोस्तों, अब तक देश में इस महामारी के 5 लाख केस आ चुके हैं। इसी बीच सरकार ने अनलॉक 2.0 की तैयारी भी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक 20 जून को अनलॉक 2.0 को लेकर गाइडलाइन जारी की जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि इस बार इंटरनेशनल फ्लाइट्स, स्कूलों और मेट्रो को चालू करने की छूट मिल सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के मुताबिक देश में इस वक्त इस महामारी के 1,79,463 एक्टिव केस हैं। इस बीमारी से अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 2,85,000 से ज्यादा लोग रिकवर होकर अपने घरों पर जा चुके हैं। यानी कि दोस्तों, अनलॉक 2.0 में और भी ज्यादा छूटें आम जनता को मिलने वाली है। क्या दोस्तों इससे आप खुश हैं या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, लादेन को शहीद बोलकर पाकिस्तान में घिरे इमरान खान, विपक्ष ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बताया खतरा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अलकायदा के आतंकी ओसामा बिन लादेन को संसद में शहीद बोलना भारी पड़ता दिख रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने इस बयान
बयान पर अपने ही देश में घिरते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की विपक्षीय पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने इमरान खान की ओर से संसद में दिए गए बयान की कड़ी आलोचना की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता ख्वाजा आसिफ ने संसद में ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को लताड़ते हुए कहा कि इमरान खान दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को शहीद कर रहे हैं। ये वही आतंकी है जिसने आतंकवाद को हमारी जमीन पर पनाह दी थी। वह दुनिया के लिए खतरा था और प्रधानमंत्री उसे शहीद कर रहे हैं। हालांकि इमरान खान की प्रवक्ता डॉक्टर शहबाज गिल ने प्रधानमंत्री खान का बचाव करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने लादेन के लिए 2 बार मारा गया शब्द भी इस्तेमाल किया। विपक्ष पार्टी उनके बयान को जानबूझकर विवादित बताना चाहती है जिससे देश और विदेश में इसे उठाया जा सके। प्रवक्ता ने कहा कि इमरान खान आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार वेदर अपडेट। यूपी बिहार में भारी बारिश की है चेतावनी, इन राज्यों के लिए रेड अलर्ट कर दिया है जारी। जी हां दोस्तों, तो जाने आज के मौसम समाचार, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं मौसम समाचार। जी हाँ दोस्तों, मानसून 27 जून की सामान्य तारीख से 2 दिन पहले ही राष्ट्र राजधानी दिल्ली में पहुंच चुका है। दोस्तों बिहार और उत्तर प्रदेश में मानसून का तख्त तेवर देखने को मिल रहा है। दोनों राज्यों में बिजली गिरने से अब तक कुल 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई अन्य लोग घायल हो गए हैं। बिहार में सबसे ज्यादा 92 लोगों की बिजली गिरने से जान चली गई, जबकि उत्तर प्रदेश में 28 लोगों की जान चली गई। अगले कुछ दिनों तक यूपी बिहार में बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 72 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों के लिए यूपी बिहार पश्चिम बंगाल सिक्किम असम और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों तक दिल्ली हरियाणा और चंडीगढ़ में बारिश की गतिविधियां कमजोर रह सकती है। इसके साथ ही मानसून राजस्थान के और कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के शेष हिस्सों, पूरी दिल्ली हरियाणा के कुछ हिस्सों और पंजाब के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। आम आदमी को लगा भयंकर झटका, लगातार 20वें दिन महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल। जी हां दोस्तों, देश में लगातार बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतें आम आदमी की मुश्किलें बढ़ाती ही जा रही है। दोस्तों केवल लॉकडाउन के दौरान डीजल की कीमतों में 18 रुपए की तेजी दर्ज की गई है। दोस्तों सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां आईओसी ने शुक्रवार को यानी कि आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। आईओसी की वेबसाइट पर दिए गए रेट्स के मुताबिक दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर, जबकि 1 लीटर डीजल के दाम 80 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गए। हालांकि शुक्रवार को पेट्रोल की कीमत में 21 पैसे और डीजल की कीमत में 17 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। इसके अलावा दोस्तों सभी महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना लुढ़का चांदी भी फिसली, जानिए आज के सर्राफा भाव। जी हां दोस्तों, सोना और चांदी की कीमत में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई है। देश भर में सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 438 रुपए लुढ़क कर 48,137 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं दूसरी ओर चांदी की बात की जाए तो चांदी 225 रुपए गिरकर 47,561 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। फेमस क्रीम फेयर एंड लवली का नया नाम ग्लो एंड लवली हो सकता है। जी हां दोस्तों, बाजार में जल्द ही फेयर एंड लवली के बदले ग्लो एंड लवली नाम आपको सुनने को मिल सकता है। तेल साबुन सहित दैनिक उपयोग के लिए ऐसे कई उत्पाद बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अब ग्लो एंड लवली के लिए ट्रेडमार्क पंजीकरण आवेदन किया है। कंपनी ने फेयर एंड लवली क्रीम उत्पाद से फेयर शब्द को हटाने का फैसला लिया है। बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनिलीवर पीएलसी की सब्सिडियर कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने फेयर एंड लवली उत्पाद के लिए नए नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन कंपनी ने कंट्रोलर जर्नल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क के पास 17 जून 2020 को ग्लो एंड लवली नाम को पंजीकृत करने का आवेदन किया। इससे संबंधित पोर्टल के मुताबिक कंपनी के आवेदन को वियना कॉन्फिडिएशन के लिए भेजा गया है। यानी दोस्तों जल्द ही आपकी फेयर एंड लवली अब ग्लो एंड लवली होने वाली है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इन क्रीमों से कोई भी व्यक्ति गोरा हो सकता है या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।
इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, SBI की नई चेतावनी, इस बार सावधानी नहीं बरती तो हो जाएगा अकाउंट खाली। जी हां दोस्तों, देश में फैल रही महामारी और बंद के बीच देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने अपने करोड़ों ग्राहकों को अलर्ट किया है। बैंक ने ग्राहकों को बताया है कि बहुत जल्द एक साइबर अटैक हो सकता है। अगर ग्राहकों ने ध्यान नहीं दिया तो बैंक में रखे पैसे गायब हो सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम CERT ने भारत में एक फिशिंग अटैक की चेतावनी दी। इस अलर्ट में कहा गया है कि साइबर अपराधी आपको इस महामारी के फ्री टेस्ट के बारे में ईमेल भेजकर आपको जानकारी मांगने की कोशिश कर सकते हैं, जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। यानी कि दोस्तों आप भी सावधान रहें, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने सब्सक्राइबर्स को बताएं। दरअसल दोस्तों एक इस तरीके का मैसेज वायरल हो रहा है कि आप और आपके सगे संबंधी इस महामारी का टेस्ट फ्री में करवा सकते हैं। वहीं इस महामारी के टेस्ट की कीमत 4,500 रुपए है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति इस महामारी का टेस्ट करवाने के लिए राजी हो सकता है जिसको सर्दी जुकाम हो। ऐसे में ये लोग उसकी डिटेल्स निकालते हैं और फिर उसके बैंक अकाउंट को ही साफ कर देते हैं। ऐसे में आप सचेत और अलर्ट रहें। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। CBSE ने बोर्ड परीक्षा को लेकर जारी कर दिया नोटिफिकेशन, बता दिया कब आएंगे नतीजे। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश करने के बाद अब CBSE ने बोर्ड परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन में सारी बातें बोर्ड ने विस्तार से बताई है। हम दोस्तों आपको यहां पर बता देते हैं कि 12वीं कक्षा की 1 से 15 जुलाई तक होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। साथ ही 10वीं की भी बची हुई परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों बोर्ड ने कहा है कि 15 जुलाई तक 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। चीन और नेपाल के बाद अब भूटान ने खड़ी की भारत के लिए मुश्किलें, रोक दिया सिंचाई का पानी। जी हां दोस्तों, चीन और भारत की जमीन कब्जाने के लिए पिछले कुछ महीनों से अपनी गतिविधियां बढ़ा चुका है। वहीं नेपाल ने हाल ही में अपना नया नक्शा जारी कर भारत के 3 क्षेत्रों को अपना हिस्सा बताया है। इन दोनों देशों के बाद अब एक और पड़ोसी देश भारत के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। यह देश है भूटान। जी हां दोस्तों, भूटान ने अब भारत के असम की ओर आने वाली उसकी नदियों का सिंचाई का पानी रोक दिया है। उसके इस कदम से असम के बक्सा जिले के किसान परेशान है। अब उन्हें खेती करने में आ रही समस्या के कारण उन्हें कड़ा विरोध जताया और प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पर चिंता व्यक्त की है। रिपोर्ट के अनुसार भूटान ने बड़ा कदम उठाते हुए असम में भारतीय किसानों को अपनी नदियों का पानी इस्तेमाल करने से रोक दिया है। 1953 के बाद से ही असम के अक्सा और अन्य जिलों के किसान भूटान से आने वाले सिंचाई के पानी का इस्तेमाल करके धान की खेती करते रहे हैं। अब भूटान के इस कदम से असम के करीब 25 गांवों के लोगों के लिए समस्या उत्पन्न हो गई है। इन किसानों में भूटान के खिलाफ गुस्सा फूटा और गुरुवार को प्रदर्शन के रूप में निकला। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। रेलवे टिकट कैंसिल करना हुआ बेहद आसान, सिर्फ एक फोन कॉल से हो जाएगा आपका काम। जी हां दोस्तों, फोन से टिकट कैंसिल कराने की सुविधा उन्हें मिलेगी जो रिजर्वेशन काउंटर से बुकिंग कराते हैं। ऐसे यात्रियों के लिए ही कॉल के जरिए टिकट कैंसिल कराने की सुविधा दे दी जाएगी। यानी कि दोस्तों अगर आप टिकट काउंटर से टिकट बुक कराते हैं तो आप सिर्फ एक कॉल के माध्यम से अपने टिकट को कैंसिल करवा सकते हैं। ऐसे यात्रियों के लिए ही कॉल के जरिए टिकट कैंसिल कराने की सुविधा दी गई है। अक्सर दोस्तों लोगों के सामने यह दिक्कत उस वक्त आती है जब ट्रेन का समय रात में हो और टिकट रिजर्वेशन काउंटर बंद हो जाए। देर रात की ट्रेन होने पर यात्रियों के पास पर्याप्त समय नहीं होता है कि वे काउंटर पर जाकर टिकट कैंसिल करवाएं। इसी समस्या के लिए रेलवे ने कॉल कैंसिलेशन की सुविधा शुरू की है। इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए यात्रियों को रेलवे के इंक्वायरी नंबर 139 पर कॉल करना होगा। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कॉल आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही करें, मतलब वही उसी नंबर से यह कॉल करें जिससे कि आपने टिकट में रिजर्वेशन करवाया हो। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। धरती का सबसे ज्यादा वजनी जानवर कौन सा है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस जीव का नाम जो कि इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा वजन वाला है तो जल्दी से उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में तो आपको मिलेगा IFC नॉलेज यूट्यूब चैनल टीम की ओर से एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।